बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यूएस विजिट वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे उस दिन आपसे क्या क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अभी हमारे साथ जो है इरफान भाई जो है मौजूद हैं। इनको माशाल्लाह रिसेंटली जो है इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है पूरी फैमिली का, और इनसे क्या क्या क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे गए हैं और इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्या टिप्स हैं, सारी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इरफान भाई बहुत बहुत मुबारक है कि माशाल्लाह आपका 5 साल का मल्टीपल यूएस का वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, किस ट्रैवल हिस्ट्री पे आपको ये वीज़ा मिला? मेरा फ्रेश पासपोर्ट था, मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बस मेरा फ्रेश पासपोर्ट था तो अप्लाई किया था। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि आपके साथ जो वाइफ थी उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है? कोई नहीं, दोनों का फ्रेश पासपोर्ट था। फ्रेश पासपोर्ट है। फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियोस में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो यूएस का वीज़ा है ये बहुत सारे लोगों को तो अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री पे भी नहीं मिलता और बहुत सारे लोगों को जो है ये फ्रेश पासपोर्ट पे भी जो है मिल जाता है। इसमें जो है अगर आप भी अपनी लाकत मानना चाहते हैं तो आप भी जो है इस वीज़ा को ट्राई जो है वो कर सकते हैं। अब इरफान भाई, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताइएगा कि कितने अरसे के अंदर हमने आपको अपॉइंटमेंट जो है वो लेके दी? 2 महीने के अंदर अंदर मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट तक हमने जितने भी केसेस अप्लाई किए हैं सब लोगों को कोशिश करते हैं कि 45 डेज से लेकर 60 डेज़ की हम अपॉइंटमेंट जो है वो लेके दें। इसी तरह इरफान भाई, आप ये बताएं कि आपको हमारी सर्विसेज के हवाले से आपके क्या रिमार्क्स हैं, ताकि फिर अगली बार जो है इंटरव्यू कैसा आपका हुआ वो जो है आपसे हम पूछते हैं। सर्विसेज बहुत अच्छी थी जी, हम जिस तरह की आपसे उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा की सर्विसेज अच्छी मिली है हमें आपसे। आपको प्रॉपर रिस्पांस मिला, आपको प्रॉपर जो है गाइड किया गया? अच्छा, दूसरा इरफान भाई ये बताइएगा कि जो आपका इंटरव्यू था उससे पहले आपको हमने तैयारी करवाई है या नहीं करवाई? बिल्कुल करवाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग जो हैं हमारे पास आते हैं वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए उनको हम इंटरव्यू की तैयारी भी जो है वो करवाते हैं। अच्छा, आप सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि जिस दिन आप वहाँ पे अपीयर हुए हैं इंटरव्यू के लिए तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वहाँ पे? हमसे सिंपली ये पूछा गया कि हम दोनों मियाँ बीवी थे, उन्होंने पूछा आपका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है। उसका प्रॉपर जवाब देने के बाद उन्होंने हमसे पूछा आप लोग करते क्या हैं, जो हमारा प्रोफेशन था हमने उनको बताया। ठीक है। कैजुअली 2-4 क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे थे, ऐसा जितना टिपिकल क्वेश्चन उनसे नहीं पूछे थे। अच्छा, एक तो उन्होंने आपसे पूछा कि आप दोनों आपका रिलेशन क्या है, और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। उसमें आपने क्या उनको आंसर दिया कि आप क्यों जाना चाहते हैं? हमने उनको बोला कि हम भाई एंजॉय करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने हमसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पूछे। ठीक है, मसलन से पूछे कि आप कहाँ कहाँ विजिट करेंगे। ठीक है, जगहों के नाम पूछे उन्होंने? जी जी जी। ठीक है, आपसे भी जगहों के नाम पूछेंगे? जी, मुझसे और मेरी मिसेज दोनों से पूछेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि जब खिड़की पे आप दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पे खड़े थे तो क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे जा रहे थे या आपकी वाइफ से? मेरी मिसेज से ज्यादा पूछे जा रहे थे। उनसे? जी, आपसे भी कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा? मुझसे कैजुअल 1-2 क्वेश्चन ही पूछे थे बस। अच्छा, ठीक है। मोस्टली उन्होंने मेरी मिसेज से क्वेश्चन आंसर किए। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि उस वक्त जब क्वेश्चन किए जा रहे थे तो आपसे ज़्यादा क्या किस नेचर के क्वेश्चन किए? एक तो आपने बता दिया, उन्होंने पूछा कि टूरिज्म, दूसरा आपकी जॉब या बिजनेस के रेफरेंस उन्होंने आपसे पूछा है, और क्या उन्होंने क्वेश्चन आपसे किया? हमारे से बस सिंपली टूरिज्म के बारे में पूछा, हमसे 3 से 4 क्वेश्चन उन्होंने किए थे। अच्छा, टूरिज्म के अलावा और कौन सा क्वेश्चन आपकी वाइफ से पूछा गया? उनसे उनकी जॉब का पूछा गया था। ठीक है। उसके अलावा ऐसा कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चंस के अंदर। और इस इंटरव्यू का दुरानिया कितना था ये भी जरा बताइए। 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट दुरानिया? ये भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं। अच्छा, 3 से 4 मिनट। अच्छा, ओवरऑल उस दिन जो आपने बाकी लोगों को देखा कि वहाँ पे उस दिन किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? इसी नेचर के थे जो आपसे पूछे जा रहे थे? हमसे तो बड़ा लाइटली क्वेश्चन किए गए थे। ठीक है। लेकिन वहाँ पर तो आधे घंटे के भी इंटरव्यूज वगैरह भी हुए हैं, चल रहे थे यानी? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपका जो उस दिन मतलब जिस दिन आप वहाँ पे गए हैं, क्या वीज़ा ऑफिसर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपने इतनी जल्दी कैसी अपॉइंटमेंट ले ली? जी नहीं, इसके बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं। अच्छा, यहाँ से इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हम तकरीबन हर वीडियोस में ये आपको जो है वो गाइड करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ से कोई इशू नहीं है कि आप अर्ली अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं। देखें, जब आपके पास डैशबोर्ड के ऊपर रीशेड्यूल की ऑप्शन मौजूद है तो रीशेड्यूल का मतलब ये है कि एम्बेसी जो है आपको लीगली ऑफिशियली अलाउ कर रही है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट को आगे भी लेके जा सकते हैं और पीछे भी लेके आ सकते हैं। तो लिहाजा मोस्टली क्वेश्चन जो है हमसे कस्टमर पूछते हैं जब हमारे पास आते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि क्या हम अर्ली अपॉइंटमेंट अगर आपसे लेते हैं तो क्या वीज़ा ऑफिसर को इससे कोई इशू तो नहीं है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी वीज़ा यहाँ पे पड़े हुए हैं इसमें मोस्टली जो वीज़ाज़ हैं ये यूएसए के हैं, और आज की डेट तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक बंदे को भी इस तरह का चैलेंज नहीं आया
क्योंकि कानूनी तौर पर आप रीशेड्यूल करके अपनी अपॉइंटमेंट को जल्दी भी ले सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट को आगे भी कर सकते हैं। इसमें एक आप पहली अपॉइंटमेंट अपनी हंट करेंगे, उसके बाद दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं कि आप अपने उसको रीशेड्यूल करके 2 दफ़ा अपनी अपॉइंटमेंट को आगे या पीछे जो है वो कर सकते हैं। अच्छा इरफान भाई, अब लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों का जब हमारे पास आते हैं तो पूछते हैं कि हम किस तरह की ड्रेसिंग करें, तो आप अपना बताइएगा, आपने और अपनी वाइफ ने, आपकी जो वाइफ आपके साथ वहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, तो आपने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी? हम कैजुअली अपनी शलवार कमीज जो है हमारा कौमी ड्रेस था हम उसमें गए हैं। ठीक है। मोस्टली उधर लोग थे भी शलवार कमीज में ही थे। ठीक तो है। टिपिकल कुछ लोग थे जिन्होंने अपना वेस्टर्न वियर किए हुए थे, अदरवाइज सारे मोस्टली शलवार कमीज में थे। अच्छा इरफान भाई, इसमें हमें ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या ड्रेसिंग का कोई रोल है वीज़ा लेके देने में या नहीं? मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से वहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वही काउंट करता है। ठीक है। रिलैक्स रहना चाहिए, उधर हर चीज़ का जवाब इजीली देना चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल से ड्रेसिंग जो है वो काउंट नहीं करती। दूसरा इरफान भाई, लास्ट पे एक आखिरी क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू दिया है? इंग्लिश में दिया था या उर्दू में जी दिया? हमने उर्दू में दिया था जी, दोनों मियां बीवी ने उर्दू में इंटरव्यू दिया। जी। और कोई इस तरह की ये सबसे बड़े विटनेस तो आप खुद हैं कि अगर इंटरव्यू का भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर आप उर्दू में देंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ होगा और इंग्लिश में देंगे तो वीज़ा अप्रूव होगा। आपके सामने जो है, जब आप वहाँ पे क्यू में लगते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लोग जिन्होंने इंग्लिश चूज़ की होती है उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा होता है, जिन्होंने उर्दू चूज़ की होती है उनको वीज़ा मिल रहा होता है। सिमिलरली वाइस वर्सा भी चल रहा होता है, तो लिहाजा इंटरव्यू इंग्लिश या उर्दू देने में कोई फ़र्क जो है वो नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप समझते हैं कि आप भी हमसे ये वीज़ा यूएसए का अप्लाई करवाना चाहते हैं, जिसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 45 डेज से लेकर 60 डेज़ के दरमियान की आपको अपॉइंटमेंट भी लेके दें। इसके अलावा फॉर्म DS 160 जो है उसको प्रोफेशनल तरीके से फिल करके दें। ये पूरा वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर जो है आपको व्हाट्सएप का नज़र आ रहा है। हमारे ऑफिस का एड्रेस जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, गुलबर्ग 2 लाहौर में हमारा ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं ऑफिस, और विजिट करके जो है एक पूरा प्रोसेस जो है अर्ली अपॉइंटमेंट के साथ प्रोफेशनल सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।